समंदर के किनारे पर लगी रेलिंग से वो लड़की कूद गई थी और नीचे बड़ी बड़ी लहरें उसके पूरे शरीर को हमेशा हमेशा के लिए गायब करने को बेताब थी। अरे मैडम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक शख्स जोर से चिल्लाया, जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। अगर हाथ छूटता तो समंदर की लहरें उस लड़की को निगल लेती। दिमाग खराब तुम कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट करी है, वो भी समझ नहीं आ रही तुमको। उस एक हाथ के सहारे झूलते हुए ही लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम, पहले ऊपर आओ फिर बात करते हैं। तुम हाँ कहो या फिर मेरा हाथ छोड़ो, अब कोई बात नहीं होगी। अरे पागल लड़की, क्या कर? उस लड़के की बात खत्म भी नहीं हुई थी और लड़की बीच में ही बोल पड़ी, मैं 10 तक गिनूंगी। 10, 9, 8, 7। लड़की ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया। उसकी गिनती के बीच ही लड़के के मन में वो पूरी कहानी फिर से चलने लगी कि कैसे सिर्फ उस रात की वजह से वो इस सिचुएशन में आकर फंस गया था। धत तेरी, इससे बढ़िया तो हम जेल में ही सड़ जाते। 2 दिन पहले रात का समय था और मुंबई शहर की लाइट्स धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। जुहू बीच के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी अब बंद होने को आई थी, जिसमें से एक दुकान थी यशपाल उर्फ यश की। सारे कस्टमर्स जा चुके थे, इसीलिए यश भी अपनी दुकान समेटने में लगा हुआ था। इसी वक्त एक और आदमी उसकी दुकान के पास चलकर आया। अरे यश भाई, कटिंग तो पिलाओ मसाले वाली। सर जी सॉरी, लेकिन अब सब सामान पैक कर दिए हैं। आप सुबह आओ ना, एक स्पेशल मसाला चाय तैयार रखेंगे आपके लिए। यश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे क्या यार बॉस, चाय का मूड तो अभी है और तुम कल की बात कर रहे हो। उस आदमी का मूड अब खराब होने लगा था। तो एक काम करिए, आप बैठिए हमारी बाइक पर और हमारे घर चलिए, वहां बनाकर पिलाते हैं आपको चाय। ये कहते हुए यश ने अपनी बाइक की तरफ इशारा किया। यश की बात सुनकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा और उसने बात रफा दफा करने की कोशिश करी। अरे नहीं, कहाँ तुमको इतनी रात को परेशान करूंगा। अरे कोई परेशानी नहीं है सर। यश ने बड़े कैजुअली जवाब दिया। बढ़िया चाय के साथ कोई वेब सीरीज देखेंगे, मजा आएगा। अरे हमारा घर भी तो इधर ही है, इस समंदर के पास। तुम्हारा घर समंदर के पास है? उस आदमी ने यह कहकर यश को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसे यह समझ नहीं आया कि एक चाय वाले का मुंबई जैसे शहर में समंदर के पास घर कैसे हो सकता है। हाँ जी सर, समंदर के पास है और खिड़की से थोड़ा बहुत समंदर भी दिखता है। वो यहाँ के लोग कहते हैं ना, सी फेसिंग वो वाला। ये कहते हुए यश की स्माइल कम नहीं हुई। चाय में चरस डाल के पीने लगे हो क्या यश भाई? कुछ भी फेंक रहे हो। उस आदमी की हंसी छूट गई थी। अरे आपकी कसम मालिक, वो देखिए, वो छोटे छोटे घर और झोपड़े दिख रहे हैं ना, उन्हीं में से एक कमरा हमारा है। यश ने अपने घर की ओर उंगली उठाकर कहा, झोपड़ा? उस आदमी को एहसास हो गया कि यशपाल चाय वाले का सी फेसिंग घर नहीं बल्कि सी फेसिंग झोपड़ा था। मस्त मजाक करते हो यार तुम। कल आता हूँ फिर चाय पीने। हंसते हुए वो आदमी वहां से चला गया। उसके और यशपाल के बीच हो रही बातचीत को एक तीसरा आदमी भी सुन रहा था। वाह यार यशपाल, क्या मस्त हैंडल किया रे इसको, नहीं तो आज रात ये तेरे से चाय बनवा कर मानता। फैजान यश की तारीफ करते हुए बोला, ऐसे ही थोड़ी ना लोग वफादारी से सिर्फ हमारी दुकान पर ही चाय पीने आते हैं फैजान मियां। यशपाल ने गले से नोट निकालकर फैजान को जवाब दिया, सही है भाई, मुझे भी ऐसी तरकीबें सिखा दे यार, साला आजकल धंधा ही नहीं चल रहा है ठीक से। फैजान यशपाल की चाय की दुकान के सामने वड़ा पाव की लारी लगाता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके पास काफी कम कस्टमर्स आ रहे थे। हम क्या सिखाएंगे फैजान भाई? यश ने एक ऊंची इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, वो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो, शहर का सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज है, वहां एडमिशन ले लो, वो लोग बढ़ा देंगे तुम्हारी बिक्री। बस 20-30 पेटी तैयार रखना। वो कस्टमर सही बोल कर गए, तू चाय में चरस डाल के पी रहे। ये बोलकर फैजान की हंसी छूट गई। साला इधर हफ्ता देने का पैसा नहीं है, वो गुंडा कभी भी वसूली करने आ जाएगा और तू बोल रहा है कि मैं इस कॉलेज में जाकर बैठ जाऊं। उसको फालतू में पैसा देते हो तुम सब। अगर चौपाटी की दुकान वालों में यूनिटी हो ना फैजान भाई, तो कसम से कह रहे हैं किसी का बाप आके परेशान नहीं करेगा। यशपाल सीरियस होकर बोला, अब तू भी देखता है यार, सब कंपटीशन में लगे हुए हैं, ये यूनिटी वगैरह घंटा समझेंगे, बाकी ये सब बातें छोड़े यार, तू उसको एक टिप दे दे जिससे मेरा धंधा फिर से स्पीड पकड़ ले। फैजान की लाचारी उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। फैजान भाई, ये नए जमाने के लोगों को पसंद है चीज, और तुम अभी भी अपने पाव पर 100 साल पुरानी घिसी पिटी चटनी लगा रहे हो। थोड़ा नया वैरायटी लाओ,
कस्टमर अपने आप आएगा तुम्हारी दुकान पर। यश ने अपनी दुकान पर लॉक लगाते हुए कहा, ठीक है भाई, तू बोलता है तो मैं ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ। बाकी एक बात मैं तेरे को बताऊं यार यशपाल, तू डायलॉग कसम से बहुत मस्त मारता है। फैजान मुस्कुराते हुए बोला, डायलॉग नहीं मियां, धंधा चलाने के लिए बात करने का तरीका बोलते हैं इसको। ये बोलते हुए यशपाल को अपनी स्किल्स पर फक्र हो रहा था। तू भी यार चाय बेचने में लग गया, उधर जाना बॉलीवुड में, बात भी बढ़िया करता, दिखता भी हैंडसम, यहाँ काहे को घिसता है इस गर्मी और धूल मिट्टी में। फैजान ने अपनी साइकिल पर बैठते हुए कहा, हमारा बाप प्रोड्यूसर नहीं है ना फैजान मियां, क्या करे। चलो बहुत लेट हो गया, मिलते हैं कल। यशपाल ने भी अपनी बाइक पर बैठते हुए कहा। फैजान एक मुस्कान देकर अपनी साइकिल पर पेडल मारते हुए वहां से चला गया। दूसरी ओर यश भी अपनी बाइक का किक मार के उसे स्टार्ट करने लगा और फैजान की कही हुई बात पर सोचने लगा। उसमें एक मूवी स्टार होने के सभी गुण थे सिवाय किस्मत के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो कोई आम लड़का था। उसकी चाय मुंबई के लोगों के बीच काफी फेमस थी, जिससे उसका धंधा अच्छा चलता था। जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होने से यशपाल अपनी मामूली कमाई के बावजूद भी खुश रहता था। उसकी बस यही कोशिश रहती थी कि दुनिया के सामने वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर रहे, ताकि लोग उसकी तारीफ करते ना थके। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़ाई झगड़े और बाकी बुरी आदतों से वो इसीलिए दूर ही रहा करता था। उसे शौक था तो सिर्फ दूसरों की मदद करने का और उनके मन में अपनी जगह बनाने का, खासकर तब जब मदद मांगने कोई सुंदरी आए। यशपाल की एक और आदत थी, वो करंट अफेयर्स में काफी इंटरेस्ट रखता था। इसीलिए रोज रात को बाइक पर सवार होकर वो ईयरफोन से न्यूज भी सुना करता था। वेदर रिपोर्ट का ये कहना है कि आज रात को मुंबई में भारी बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। ये वार्निंग भी दी गई है कि आज की रात लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर सुबह तक भी मौसम ठीक नहीं हुआ तो प्रशासन रेड अलर्ट की घोषणा कर सकता है। और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट। अपने मोबाइल पर न्यूज सुनते हुए समंदर के किनारे वाले रास्ते से यश घर जा रहा था। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अब तेज हवाएं भी चलने लगी थी और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। अरे भाई, बरसात से तो सारा नोट भीग जाएगा। अपने पैसों को भीगने से बचाने के लिए यश ने एक कोने में बाइक रोकी और वो उतरकर सभी नोटों को एक पॉलिथीन में डालने लगा। पॉलिथीन वापस जेब में रखते हुए ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वो बुरी तरह कांप उठा। बाप रे, ये क्या है? यश के पास ही लगी बेंच पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसकी सफेद ड्रेस देखकर यश को एक पल के लिए लगा कि वो कोई भूत है। ये लड़की इतनी रात को ऐसी जगह? वो एरिया भी सुनसान हो गया था, जिससे यश को उस लड़की की चिंता होने लगी थी। हालांकि वो पास जाने में भी डर रहा था। हे भगवान, ये कोई भूत पिशाच तो नहीं? गहरी सांस लेकर यश ने हिम्मत जुटाई और वो उस लड़की के पास चला गया। हेलो मैडम जी, एक्सक्यूज मी, हेलो। यश उसे उठाने के लिए लगातार बोलता रहा, लेकिन उसे वो लड़की जरा भी हिलती नहीं दिखी। उसने उसका कंधा भी थपथपाया, लेकिन उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर कौन है ये लड़की? उठ ही नहीं रही है। यश के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उसने लड़की को बेंच पर सीधा बिठाकर गौर से उसकी शक्ल देखी। ओ भाई, बिल्कुल अप्सरा, ऐसा लग रहा है कि आसमान से ही यहाँ गिरे हो। यशपाल उस लड़की की खूबसूरती से चौंक गया था, लेकिन इसी के साथ उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की और यह महंगा कपड़ा, कोई रईस औलाद लगती है। हाँ। यश को एक पल के लिए यह भी डाउट हुआ कि वो लड़की जिंदा थी भी या नहीं, इसीलिए वो उसकी सांसें चेक करने उसके करीब आया। इस सांस तो चल रही है, मगर छे, कितने शराब पे रखे है इसने। बारिश तेज हो चुकी थी और उस लड़की के कपड़े भी भीगने लगे थे। यश उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन थोड़ा हिचकिचा भी रहा था। अगर कोई हमको देख लिया तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। वो कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहकर सोचता रहा और इसी वक्त अचानक जोर से बिजली कड़क उठी। बिजली की तेज आवाज से उस लड़की को हल्का सा झटका जरूर लगा था, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आई थी। दूसरी ओर यश के मन में डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये मैडम पक्का मर जाएगी, यश ने सोचा, और फिर उसने तुरंत ही अपना रेनकोट खोलकर उस लड़की को पहना दिया। उसे जैसे तैसे अपनी बाइक पर बिठाकर यश अपने घर की ओर चल दिया। घर के नाम पर यशपाल एक छोटे से कमरे में रहा करता था, जिसमें आधी जगह तो उसके पलंग ने ही ले रखी थी। रेनकोट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लिटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। चेहरे पर सॉफ्ट मेकअप था, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों के ऊपर कर्व्ड आईलैशेस। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी।
जिसे देखकर यश काफी हैरान था। उसे पता था कि ये ड्रेस उसकी महीने की कमाई से भी ज्यादा कीमती थी। बारिश के मौसम में यश के कमरे की दीवारों में से अक्सर बदबू आया करती थी, लेकिन सिर्फ आज ही उस लड़की के लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतने बड़े खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है शराब पीकर कहीं भी बेहोश हो जाने को और अपना हुलिया बिगाड़ने को? यश ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा। उसे डर था कि अगर आज वो इस लड़की को घर नहीं लाता तो वो खराब मौसम से समंदर में ही गिरकर बह जाती। इनफैक्ट अगर मौसम खराब नहीं भी होता तो भी इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से वो किसी दूसरे इंसान की ठरक का शिकार बन सकती थी। यश भी बारिश में भीग चुका था। बाथरूम से बाहर निकलकर वो कपड़े चेंज करते हुए सोचने लगा, इसको अब घर कैसे वापस भेजेंगे? ना तो कोई फोन है, ना तो कोई आईडी। शराब भी इतनी पी रखी है कि ये 10 घंटे और नहीं उठेगी। उसके बदन पर थी तो सिर्फ सुंदरता, जिस पर से यश अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी। भले ही वो एक सच्चा और अच्छा लड़का बनकर रहना चाहता था, लेकिन आखिर था तो वो भी एक जवान लड़का ही। वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उस लड़की की ओर एक कदम आगे भी बढ़ाया। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ एहसास हुआ, ये लड़की के कपड़े भी भीगे हुए हैं। अगर चेंज नहीं किए तो इसको जरूर ही सर्दी हो जाएगा। यश ने अपने मन में सोचा और वो तुरंत पलटकर अपनी अलमारी के पास चला गया। उसने उस लड़की के लिए एक टी शर्ट और पैजामा निकाल लिया, लेकिन अब वो ये भी सोचने लगा कि उस लड़की के कपड़े चेंज कैसे करेगा। लेकिन इसके कपड़े हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यश बहुत असमंजस में था। पर करना तो पड़ेगा यश बाबू, नहीं तो सुबह से अस्पताल कौन ले जाएगा? वैसे भी इज्जत तो तभी रहेगी ना जब जान रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे इस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता गया, लेकिन तभी उसे बेड पर एक काले रंग का कार्ड दिखा। यशपाल ने तुरंत ही वो कार्ड अपने हाथों में ले लिया और फिर उसके होश उड़ गए। ये कार्ड? अरे नहीं, हम तो बहुत ही बुरे फंस गए हैं। यशपाल के पसीने छूट चुके थे और फिर इसी वक्त अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा भी खटखटा दिया। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया? इतनी रात को अब उसके कमरे पर कौन आया था? क्या उस लड़की की वजह से अब यशपाल पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए चाय वाला बना बिलियनर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।